हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यहाँ पे लाइट, जी हाँ, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आते हैं, उन्हीं प्रश्नों को बहुत इंपॉर्टेंट आंकिक जो प्रश्न है, आंकिक प्रश्न आपके पूछ ले जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो जो बार बार रिपीट किए जाते हैं उन्हीं सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को पढ़ेंगे। आप कहेंगे सर इसका तो मेरा अभी कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस, तो अगर इसका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप जाके एक ही वीडियो में देखकर आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बाकी आपको बहुत सारी सीरीज आपको अपने इस यस केम स्टडी पेज चलाई जा रही है यूपी बोर्ड तैयारी के लिए, तो जो पूरा वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया है, जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। साथ ही जो यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसका मैं PDF टेलीग्राम चैनल यस केम स्टडी में भेज दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है, जाके वहाँ से टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। तो हर का वीडियो आप जो भी लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा। तो ये प्रश्न है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर पर रखी है, प्रतिबिंब की गणना कीजिए। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी निकालना है, ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब की स्थिति यहाँ पे लिख लेंगे कि स्थिति यहाँ पे स्थिति रहेगा, सही रहेगा ना। यहाँ पे क्या रहेगा कि स्थिति की गणना करो, तो स्थिति यहाँ पे पूछा है। तो सबसे देखेंगे अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या दिया यहाँ पे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी, अवतल दर्पण की फोकस कितनी दे रखी है यहाँ पे, 16 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि -16 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण के लिए जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, माइनस, इसलिए अवतल दर्पण फोकस दूरी कितनी हो गई, -16 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि अवतल दर्पण में फोकस दूरी 16 होती है, यहाँ पे दिया है, और ये माइनस में होती है इसलिए माइनस हो गया। और दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दी है, 8 सेंटीमीटर, किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। तो हम लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी भी अवतल दर्पण में क्या होती है, माइनस में होती है, इसलिए क्या हो गई, -8 सेंटीमीटर। ओके, और यहां पे निकालना क्या है, यहां पे प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है। किसकी निकालनी है, प्रतिबिंब की स्थिति की गणना करना है, ये स्थिति यहाँ पे पूछा है। अब हम जानते हैं अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, तो लिख सकते हैं सूत्र, अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/u + 1/v होता है। हमें निकालना क्या है, हमें पहले f का मान रख लीजिए। फोकस दूरी कितना दिया है, -16 सेंटीमीटर, तो 1/-16। वस्तु की कितनी दी है, -8, तो -8 1/v। ये इधर किस में है, ये इधर किस में है, ये माइनस में है, इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी कि इसको कर सकते हैं 1/v बराबर 1/8। ये यहाँ पे माइनस है, ऊपर जाएगा प्लस हो जाए, यहाँ माइनस है तो ऊपर जाएगा माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा माइनस, 1/, क्या हो गया, 16 हो गया। और ये इधर माइनस में है, इस तरफ ले आएंगे, जब पश्चांतर करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। इन दोनों का क्या ले लेंगे, आपका एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा, 8 दूनी 16, यानी कि 16 में 8 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 का गुणा 1 में 2 1 का 2 -1, 1/v बराबर क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गई, 1/16। v का मान कितना आ गया, ऊपर कर देंगे तो v बराबर आ गया 16 और सेंटीमीटर, और यही क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति है। तो दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर जो वस्तु की प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्या कैसा प्राप्त होगा, आभासी प्राप्त होगा, और यही क्या है, आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। चलिए अगली सवाल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है, यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यदि कोई वस्तु
उत्तल दर्पण सम्मुख कितने सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है? 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालनी है। तो दर्पण से वस्तु की दूरी कितनी दी है? दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर कितनी दी है? -40 सेंटीमीटर दी है, नोट कर लेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v कितनी दी है? वो दी है +10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा समझ लेंगे, क्योंकि उत्तल दर्पण के लिए जो वस्तु की दूरी होती है वो माइनस होती है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा लिया। और जो प्रतिबिंब की दूरी v होती है उत्तल दर्पण में, वो हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए क्या लगा लिया यहाँ पे? पॉजिटिव लगा लिया। अब यहाँ पे निकालना है फोकस दूरी। क्या निकालना है? f निकालना है। क्या निकालना है? f निकालना है, यानी कि फोकस दूरी निकालनी है, ठीक है ना। दर्पण की फोकस दूरी बोले तो f, यहाँ पे हमें फाइंड करना है। तो दर्पण फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 1/f = 1/u + 1/v। u का मान कितना दिया है? -40 प्लस v का मान कितना दिया है? 10 दिया है। v का मान कितना दिया है? 10 दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस है, अब प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 1/f बराबर -1/40 प्लस 1/10। इसको इधर कर लें, कोई दिक्कत? 1/10 माइनस 1/40। इतनी बात समझ आई। अब हम इन दोनों का क्या लेंगे? इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। क्या आ जाएगा? 40। 10 चौक 40, यानी 4 बार गया, 4 का गुणा में कितना आ गया? 4 आ गया। माइनस 40 में 40 को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 लिखेंगे। 1/f 1/f = यहाँ से अगर निकाल लेंगे, 4 में से गई 3 बटे कितना आ गया? 40। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे, यानी कि ऊपर नीचे कर देंगे, तो f बराबर हो जाएगा 40/3। और 40 में 3 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 13.33 सेंटीमीटर। अतः फोकस दूरी कितनी होगी? 13.33 सेंटीमीटर होगी। तो ये रहा इसका आंसर, ठीक है ना। तो इन दोनों प्रश्नों को आप याद कर लेंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ये पूछ सकता है, जो कि आंकिक प्रश्न है, ठीक है ना, फिजिक्स का। ऐसी वीडियो चाहे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।